मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओएनजी की यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, आज दोस्तों हमारे एसएससी एमटीएस के सेकंड फेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम 13 जून फर्स्ट शिफ्ट 2023 के सभी प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पंथी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं छत्तीसगढ़ के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं दोस्तों। तो सुवा नृत्य, राउत नाचा नृत्य, कर्म नृत्य, कक्सार नृत्य, गौड़ नृत्य। ठीक है, ये सब दोस्तों छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा होती है? तो छठ पूजा में दोस्तों सूर्य भगवान की पूजा होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं जो इसमें छठ देवी जो है दोस्तों भगवान सूर्य की बहन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, छठ पूजा कौन कौन से राज्यों में मनाई जाती है? तो छठ पूजा बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ पूजा मनाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं पश्चिम बंगाल में कौन सी पूजा मनाई जाती है दोस्तों। तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में बूंदी उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं ओणम की, तो ओणम कहाँ मनाया जाता है दोस्तों। तो ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में उगादी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये पूछी गई थी अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हुमायूं नामा किसने लिखी है दोस्तों। तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। ठीक है, और गुलबदन बेगम कौन थी दोस्तों? तो ये बाबर की पुत्री थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, हुमायूं कौन थे? तो हुमायूं बाबर के पुत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना कि चोरी चोरा हत्याकांड पूछा गया था या नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें जो थे ब्रिटिश सरकार की एक, ठीक है, पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। ठीक है, किसने लगाई थी दोस्तों? तो किसानों ने पुलिस चौकी में आग लगाने की वजह से इसमें 22 पुलिस मारे गए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कहाँ पर हुई थी घटना? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों? एक पुलिस चौकी थी, उसमें पुलिस वालों को बंद करके किसानों ने आग लगा दी थी, जिसकी वजह से दोस्तों 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो शीश महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शीश महल एक और है, कहाँ पर दोस्तों? वो है पटियाला में। तो पटियाला की शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने करवाया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, कब करी थी? तो ये 1887 में करी थी। ठीक है, और कहाँ पर करी थी दोस्तों? तो लाहौर में करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाहौर में देव समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलन था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कमेंट को बॉक्स करके बताना जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये सब दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे या नहीं। ठीक है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसकी पुस्तक के लेखक को दोस्तों किरण बेदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था दोस्तों? तो ये था 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य का था? तो वो केरल का था। ठीक है, और सबसे कम लिंग अनुपात किसका था दोस्तों? तो वो हरियाणा राज्य का था। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो वो केरल है। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा दोस्तों? तो वो बिहार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं जो 2011 की जनगणना थी वो स्वतंत्र भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी दोस्तों? तो वो स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी, और शुरुआत से देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना जो थी इसमें जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली इसमें जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पहलवानी करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों साक्षी मलिक का संबंध किस राज्य से है? तो ये हरियाणा राज्य की है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो यान मर्टेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक हैं यान मर्टेल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था एससी और एसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था तो मुझे नहीं पता चल पाया। दोस्तों जिसको ये क्वेश्चन पता हो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली सीट में बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों,
2022 के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने दोस्तों? तो 2022 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश बने हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित बने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, ये पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जलीकट्टू भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम क्या दोस्तों? तो उसका नाम है भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम भी तमिलनाडु में मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं दोस्तों? तो राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यानी कि एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कुमारी कमला का संबंध किससे है दोस्तों? तो कुमारी कमला एक भारतीय नृत्य ज्ञान और, ठीक है, अभिनेत्री है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। मुगल सम्राट शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाह आरा बेगम ने करवाया था, ठीक है। शाह आरा बेगम कौन थी दोस्तों? तो ये शाहजहां की पुत्री थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले शिफ्टों में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसके अलावा दोस्तों इस थॉमस कप से अलावा और कौन कौन से कप बैडमिंटन से संबंधित हैं? तो ये अमृत दीवान कप है, एक है सुरमिंदर कप है, ठीक है। एक मतलब सुधीर मन कप है। इसके अलावा दोस्तों रहमतुल्ला कप है। इसके अलावा थॉमस कप मैंने आपको बता दिया, नारंग कप है और एक चड्डा कप, ठीक है। ये सब बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों इनको अच्छे से याद कर लेना क्योंकि दोस्तों अगली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो भारतीय संविधान की भाषाएं हैं वो किस अनुसूची में दोस्तों? तो वो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत में दोस्तों कितनी भाषाएं थी जब जिस समय संविधान लागू हुआ था? तो शुरुआत में 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर दोस्तों भाषाओं में 3 संशोधन हुए थे, ठीक है। और कब कब हुए थे दोस्तों? तो पहला हुआ था 21वां संविधान संशोधन, दूसरा 71वां हुआ था और तीसरा 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। मैं आपको सब बताता हूँ। तो 21वें संविधान संशोधन जो कि दोस्तों 1967 में हुआ था, इसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा संविधान संशोधन इसमें 71वां संविधान संशोधन हुआ था, ये 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं रूस के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, टीटागढ़ किस राज्य में स्थित है दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना ये क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं, ठीक है। टीटागढ़ किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जूट और कागज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, शिवाजी उत्सव की स्थापना किसने करी थी? तो दोस्तों शिवाजी उत्सव की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, ठीक है। और कब करी थी दोस्तों? तो वह 1895 में करी थी, ठीक है। शिवाजी उत्सव की स्थापना 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गणेशो उत्सव की स्थापना किसने करी थी? तो गणेशो उत्सव की स्थापना भी तिलक ने ही करी थी, ठीक है। और कब करी थी? तो 1894 में करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिवाजी उत्सव और गणेशो उत्सव, ठीक है, इन दोनों की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसका नारा दोस्तों? तो ये बाल गंगाधर तिलक का नारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स करके बताना मुझे ये क्वेश्चन सही है या गलत है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मुझे यही क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं आज की शिफ्ट से। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मैं सेकंड शिफ्ट की भी मतलब वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।